दुनिया में दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ती जा रही है, कम हो रही है। दुनिया में दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं दुख अशांति बढ़ती जा रही है। भले ही 500-700 करोड़ आत्माओं की दुनिया हो, वहाँ भी बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो, वहाँ भी, और जो बाप के बच्चे कहलाते हैं एडवांस पार्टी, वहाँ भी दुख शांति बढ़ती जा रही है, कम हो रही है? बढ़ती जा रही है। दुनिया में 100% आत्माएं दुख अशांति का अनुभव कर रही हैं, या कुछ आत्माएं आज भी महसूस करती हैं कि नहीं, हम अच्छे हैं? क्या लगता है? आप जाके देखो भक्ति मार्ग में जो अच्छे भक्त हैं, निस्वार्थ भक्त, उनको अपने घर की भी परवाह नहीं होती। घर वाले उनसे दुखी रहते हैं, इनको तो सिवाय पूजा पाठ के और कोई लेना देना ही नहीं। तो लगता है कि वो दुख शांति में होंगे? है, ऐसा प्रैक्टिकल में है ना। जो निस्वार्थ भक्ति कर रहे हैं, या ये कहो अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, हिमालय तरफ चले जाएं, कुछ गुफाओं में आज भी बैठे हुए हैं साधु सन्यासी, तो कहेंगे उनके पास दुख शांति है। अगर आप जाके मिलें तो आप ही उनसे इतना प्रभावित हो जाएंगे, आपका बस चले तो उन्हीं के पास रुक जाएं। नहीं है ऐसा? फिर बेसिक वाले 100% दुख शांति में है, भक्ति मार्ग वाले 100% ऐसा दिखता है कि दुख शांति में नहीं है, तो कहेंगे बेसिक वाले 100% दुख शांति में है? कितने % को निकाला बाबा ने? 10%। 10% जो चंद्रवंशी हैं, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो ब्रह्मा कुमारीज का जो नाम वाला हो रहा है आज, 10%। फिर कहेंगे कि एडवांस पार्टी में भी 100% दुख शांति में है। ऐसा है? उसी क्रम से यहाँ भी कितने %? सूर्यवंशी को लिए तो कम से कम नहीं कहेंगे, भले किसी भी मिनी मधुबन पे हो, सेवाधारी किसी भी मिनी मधुबन पे हो, या अपने ग्रस्त में भी क्यों ना रह रहा हो, एडवांस पार्टी का, बेसिक का, या भक्ति मार्ग वाला, 10% के लिए तो बाबा ने भी बोला है। इनका आधार क्या है? दुख और अशांति का आधार तो माया है। मुरली में सुख सुख और शांति का आधार क्या बताया? प्योरिटी, मुरली का पॉइंट है। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। आप लौकिक दुनिया में चले जाओ, जो अच्छी निस्वार्थ भक्ति कर रहे हैं उनके पास प्योरिटी है, भले हद की है लेकिन है। बेसिक में चले जाओ, 10% जो वर्ल्ड लेवल पे आज एक ढिंडोरा पीटे हुए हैं, बाबा भी मानता है उनके पास 10% प्योरिटी है।
अब बात आती है हम बच्चों के पास। खास जो सूर्यवंशी हैं, बाबा ऐसे तो देवता धर्म की आत्माओं में बाबा ने एडवांस पार्टी में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को जोड़ा हुआ है कि बिना सूर्यवंश और चंद्रवंश के मिलाप के नई दुनिया जो 18 में आ रही है ये देखने को मिलेगी। तो इनका मुख्य आधार क्या होगा? मुख्य आधार क्या आधार निकल गया? क्या आधार निकल रहा है इनका? पवित्रता। तो क्या पवित्र हैं? दुनिया में जो भक्तों की बात आई, हठ की पवित्रता है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता नहीं बताई बाबा ने। और बेसिक ब्राह्मणों में भी कमल पुष्प की पवित्रता नहीं बताई। ये बीज प्योरिटी का कहाँ पे है? कहाँ है? मालूम? सूर्यवंशी। ऐसे तो बाबा ने मुख्य बता दिया, याद के बल से विश्व की बादशाही है। उस वक्त क्या बोला? ज्ञान के बल से विश्व की बादशाही नहीं है, पवित्रता के बल से विश्व की बादशाही नहीं है, सेवा के बल से विश्व की बादशाही नहीं है। बोला है, ये मुरली का पॉइंट है क्लैरिफिकेशन में। याद के बल से विश्व की बादशाही। लेकिन याद में हम सब नंबरवार हैं। याद तो सब कर रहे हैं। यहाँ जितने भी बैठे हैं खास एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। खास ये हमारा चार्ट मिस ना हो। कम हो जाए चिंता नहीं, लेकिन मिस ना हो। यहाँ कम से कम मेरे को लगता है 90%, जैसे 100% भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी चार्ट मिस ना हो। तो चार्ट मिस ना हो तो बहुत अच्छा एक आपने संस्कार बना लिया, या ये कहो कि अपनी दिनचर्या में उसका एक एडिशन कर लिया कि जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं है, ऐसे जैसे कि बाप की याद के बिना हमारा जीवन नहीं है। लेकिन हमारी याद सहज हो जाए, बाबा ने भी बोला है सहज राजयोग या कठिन राजयोग। तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सी है हमारी? ज्ञान सुनना सुनाना। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सी है? याद। कोई सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बताए। और याद के लिए क्या बोला? सबसे सहज, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो, सहज राजयोग। तो भगवान झूठ बोलेगा क्या? मुश्किल से मुश्किल भी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो जो मेहनत कर रहे हैं वो जानते हैं। सहज से सहज भी है, ये भी भगवान के महावाक्य हैं। वो है पवित्रता का सागर, जिसको हम याद कर रहे हैं। वो है पवित्रता का सागर। उसको हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हम अपनी मन बुद्धि से क्या कर रहे हैं? उसको अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे बाबा कहता है, भक्ति मार्ग में कहते हैं, भगवान तो जैसे ही भक्तों के वश में हैं। तो बेहद में यहाँ भी तो शूटिंग होती है। यहाँ तो बाबा कहता है अभी एक भी ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। एडवांस पार्टी में एक से एक दिग्गज हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? एक भी ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। माना 100% भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म हो गए हैं, ऐसा एक भी बाबा को बच्चा नहीं दिखता। भक्तों हैं, और भक्तों ने क्या किया? भगवान को वश में कर लिया। बाबा क्या कहते हैं मुरली में? बाबा वश में होते हैं? होते हैं? नहीं होते। मुरली में ऐसा कुछ नहीं बोला। बांधा हुआ हूँ,
ये ड्रामा का इतना सुखदाई बंधन है, मैं इसमें बांधा हुआ हूं या बंधा हुआ हूं? बांधा हूं। मैं नहीं बंधना चाहता। ड्रामा भी बहुत सुंदर है। ड्रामा बहुत सुंदर है, अभी बहुत कल्याणकारी है। अगर ड्रामा बहुत कल्याणकारी, बहुत सुंदर, फिर तो मैं खुद ही बंध जाऊं। बांधा हुआ हूं, यही आता है, या बंधा हुआ हूं? बांधा हुआ हूं। ड्रामा के साथ बांध दिया। ये कोई खुशबूदार चीज होती है, वैसे उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। खुशबू नहीं है तो फिर हम दूर भागते हैं या चिपकते हैं। तो मैं बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन बांधा हुआ हूं। तो जरूर जब बांध दिया और आपने भी स्वीकार कर लिया बंधन, तो कुछ तो ड्रामा में है। भले ही ड्रामा दिख रहा है एकदम तमो प्रधान, चारों तरफ तामसी ड्रामा दिख रहा है, लेकिन बाप तो कहते हैं हथेली पे क्या दिख रहा है बाप को? और कब कब ये हथेली पे जो स्वर्ग सामने रखा है, कब? ज्यादा से ज्यादा 18, और बाबा ने तो 1-2 साल पहले बोला, बाद में नहीं। क्या बिना प्योरिटी के, बिना पवित्रता के संभावना है इस धरा पे स्वर्ग आ जाएगा? इससे सिद्ध है जो स्वर्ग हमारे सामने आ रहा है वो है प्योर दुनिया, इम्प्योर दुनिया नहीं है। जिस दुनिया में जाने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। एडवांस पार्टी में बहुत एक सुखद एक भविष्य का कल्पना है कि हमको कहाँ जाना है, आज नहीं तो कल। है स्वर्ग में नहीं बोलते, कहाँ जाना है? हाँ, NS काशी में जाना है। कि काशी को पर्दे के पीछे रखा हुआ है, लेकिन एडवांस पार्टी, कोई भी एडवांस पार्टी की एक भी आत्मा नहीं है जिसके अंदर ये जिज्ञासा ना हो कि मेरा नंबर NS में लग जाए, मैं काशी वासी हो जाऊं, काशी का बासिंदा हो जाऊं, वहां मेरे को रहने का मिल जाए। है नहीं है ये एडवांस पार्टी में एक बहुत सुंदर स्वप्न नहीं देख रहे? नहीं, और वो भी हकीकत होना है। अगर भगवान ने वो स्वप्न दिखाया है भविष्य का, तो वो भी साकार होना है। लेकिन उसके लिए बाबा उनको सबको कहता है, नष्टो मोहा हो। पूछता है बाबा, यार तुम नष्टो मोहा हो, काशी में जाने की तो बहुत इच्छा है तुम्हारी कि मैं काशी का वासी बन जाऊं, लेकिन अपने आप से पूछो, प्रश्न पूछता है बाबा। तो इसका मतलब एक तरफ तो ये परिभाषा बताई, कंफर्म हुआ कि काशी नगरी, जहां से ज्ञान सूर्य की फाइनल प्रत्यक्षता कहो, क्योंकि प्यारी नगरी है, तो उसके लिए भी खास तेज बताया है, याद का तेज, और बहुत प्योर नगरी बताया, बहुत प्योरिटी है उसमें, और बिना प्योरिटी के बाप को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। और इधर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग काशीवासी हैं, हम इंतजार कर रहे हैं काशी का। कहने में क्या जा रहा है, कहते तो हैं, नहीं कहते हैं? नहीं कहते, कहते हैं। आप कल्पना करके देखो, आज एडवांस पार्टी का परिवार कोई छोटा नहीं है, इंडिया लेवल पे भी बहुत बड़ा रूप हो चुका है, बहुत बड़ा रूप। और इस बड़े रूप को भविष्य में ज्यादा से ज्यादा 10 साल में बहुत बड़ा रूप विश्व लेवल पे बनाने में कोई टाइम नहीं लगने वाला, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। और सबके सबकी निगाहें कहाँ लगी हैं आज भी, और जो भविष्य में भी कहाँ लग जाएंगी, कहाँ जाना है? क्योंकि काशी तो भी पर्दे के अंदर ही रहेगी,
या 18 में पर्दा उठ जाएगा? ऐसी संभावना है कि काशी से पर्दा उठ जाएगा। अभी तो ये बाबा ने बोला 18 में तो संगम युग कृष्ण, बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता, लेकिन काशी से पर्दा उठ जाएगा ऐसा तो अभी कहीं इशारा मिलता नहीं है। इसका मतलब काशी तो पर्दे में ही रहेगी। और अगर हम दावा करते हैं कि हम काशी वासी हैं, भगवान की हमारे पर कृपा हुई है, वो जो गुप्त संगठन बाप के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, हम उस संगठन में हैं, हम उस संगठन की पालना ले रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर अपना फाउंडेशन प्योरिटी का चेक करें। पहले तो इसकी परिभाषा को समझें। प्योरिटी, ये काशी प्योर नगरी है, इम्प्योर नगरी नहीं है। वहां से तो टाइटल बढ़ते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, श्री श्री 1000 सरस्वती जी महाराज, एकदम प्योर नगरी। हमको अगर मन मनाभव है तो कठिन है तो क्यों? जिनको मन मनाभव सहज हो रही है तो क्यों? कारण क्या निकल रहा है? प्योरिटी की कमी। प्योरिटी का बीज है संकल्प, बीज है संकल्प। केवल हमको पवित्र रहना है कि हमको यहाँ बाबा ने मर्यादा में बांध दिया, मर्यादा का उल्लंघन हम करते नहीं हैं, और ऐसी संभावना भी नहीं है यहाँ कभी मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है। स्वप्न में भी मेरे को लगता है जो परमानेंट यहाँ का रहवासी है, स्वप्न में नहीं सोच सकता कि इस संगठन में कभी मर्यादा का उल्लंघन भी हो सकता है। इसका जो बीज है, प्योरिटी का जो बीज है, उसको बाबा कहते हैं बार बार संकल्प का जल और याद की धूप, उसको दोहराना। प्योरिटी अगर देखी जाती है लौकिक दुनिया में, या तो भाई बहन में, या फिर दूसरा कौन सा संबंध है जो सबसे प्योर? हाँ, माँ बेटे का संबंध और भाई बहन का संबंध। इनमें से सबसे प्योर संबंध बाबा ने बताया जो खंडित नहीं होता वो है माँ और बेटा। भाई बहन का संबंध तो अभी पूरा खंडित होता जा रहा है। दुनिया में भाई बहन का संबंध खंडित हो गया, लेकिन सबसे जो सुंदर संबंध है, बहुत खुशबू देने वाला है, वो संबंध है माँ और बेटा। बाबा ने मुरली का पॉइंट हमको बताया, माता गुरु बनाना पड़े। संपूर्ण प्योरिटी के लिए भगवान ने बीज डाला है सूर्यवंशियों के अंदर। क्या बोला है? माता गुरु बनाना पड़े, तुम अपनी युगल को युगल ही देखोगे। तुम क्या करोगे? ब्रह्मा कुमारीज में बहुत बड़ा बवंडर मचा था। ब्रह्मा कुमारीज में शुरू में जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम शुरू हुआ तो भगवान की जब मुरली चली तो उसमें क्या बना दिया सबको? प्रजापिता ब्रह्मा के संतान आपस में क्या हो? भाई बहन हो बोला, और बोला कि तुमको राखी बांधनी चाहिए। जो अच्छे दृढ़ता वाले थे तो उनको लगा जब हम ये गायन कर रहे हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, जब हमारा माता पिता है तो हम बालक तेरे, तो हम युगल आपस में क्या हो गए? भाई बहन। तो जो ऐसे तो बाबा ने बोला था ये संबंध है मन का, लेकिन वो भी एक दृढ़ता ही कहेंगे कि उन्होंने स्थूल रूप में भी राखी बंधवानी शुरू कर दी। उससे बहुत बड़ा बवंडर मच गया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के प्रति बहुत नेगेटिविटी बैठ गई। ये क्या करती हैं? ये भाई बहन बना देती हैं। ऐसा तो कहीं सुना ही नहीं था। भक्ति मार्ग में सुना था, रामकृष्ण परमहंस ने अपने युगल को क्या बना लिया था? क्या बनाया था? ये तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उसकी महिमा खूब कर देंगे। उसको भगवान का रूप मान लिया। यहाँ ब्रह्मा कुमारी ने अगर भगवान ने केवल ये परिभाषा निकाल दी कि भाई बहन बनो तो हाहाकार मच गई। लेकिन अब आपने देखा कि ये संबंध भी खंडित हो गया।
अब नारा दिया, माता गुरु बनाना पड़े माना मजबूरी, तुम नहीं बनाओगे। तुम्हारे इतने गंदे संस्कार हैं 63 जन्मों के, वहां कचरा भरा हुआ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बस का नहीं है, तो पड़े माना मजबूरी। अभी एडवांस पार्टी में कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी तो केवल सूर्यवंशियों के लिए है, क्योंकि उनको इस पवित्रता को धारण करना है, उनको ऐसा अपना वायुमंडल बनाना है कि हमारे अंदर जो बीज 63 जन्मों का पड़ गया उसको भस्म करना, उस बीज को भस्म करना है। वो बीज तभी भस्म हो जाता है जो आज भी बाबा ने बताया संबंध जो खंडित नहीं है माँ और बेटे का, इसलिए माता गुरु बनाना पड़े। अगर लगता है कि हमको याद की यात्रा में बहुत तीखा जाना है, मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सहज राजयोग नहीं लगता। कठिन है, सहज है। रात को ऐसे हमने चक्कर लगाया तो भाइयों ने ओम शांति भी निकली। हम आए थे मालूम, फिर 4-5 दिन पहले बाबा ने, इसमें कोई शक नहीं है, बाबा ने खास बोला था निद्राजीत बनना है, इसमें कहीं से दोहरा नहीं है। बाबा ने इशारा दिया था 4-5 दिन पहले। शायद जैसे आप लोग कोई विशेष हट करते हैं तो बाबा भी समर्थन करता है, तो बाबा ने बोला, इसमें कोई शक नहीं है। निद्राजीत बनो, ये बाबा ने बोला था। निद्राजीत बनने का मतलब ये भी तो है कि हम एक बहुत ही लिमिट में सो जाएं। अभी जा रहे हैं हम लोग, हमारे लिए खास तपस्या का समय चल रहा है, ये 6 महीने खास। और अपनी यात्रा तो लंबी है या 6 महीने में खत्म हो जाएगी? लंबी है, लंबी का ना कि तो 50 साल की है। इतना है हिम्मत है, जब तक जीना है तब तक पीना है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इतना हिम्मत है। यात्रा लंबी है तो इतनी लंबी भी नहीं है कि जब तक जीना है तब तक पीना है। तो बाबा तो ये कहता है कि आगे चल के तुमको पांडवों का ऐसा किला दूंगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे। तो क्या तब तुम मर जाओगे क्या पूरी तरह से? जब तक जीना है तब तक पीना है। ये तो बहुत ठीक है, ये पॉइंट सही है, लेकिन बाबा ने भी तो प्रॉमिस किया है कि पांडवों का किला कैसा बनाऊंगा मैं। वहां कोई मुश्किल होगी है? अभी अगर हम लिमिट में, ये नहीं कह रहे कि 6 घंटे 5 घंटे नहीं, अगर तुमको लगता है सफिशिएंट 2, 2.5, 3 घंटे सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अपनी मेहनत करो। लेकिन हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारी झपकी लग जाती है, कभी ना कभी लगती है। अभी इतनी एनर्जी हम याद से नहीं ले पा रहे, वो झपकी भी हमारा समय तो निकालती है, लगती है ना। तो फिर अगर हम इधर 9 बजे सो के 3-4 घंटे अगर सो लें और हम महसूस करें कि अमृत वेला 1 से लेके 4:45 या 5 बजे तक बहुत बढ़िया रहा मेरा, तो ज्यादा प्राप्ति है। या रात भर तुमने मेहनत की, मेहनत का फल मिलेगा, इसमें गलत नहीं है, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे अपनी मेहनत से। अगर तुम इधर 1 बजे से उठ के 4:30 पौने 5 बजे तक मेहनत कर ले तो मेरे को लगता है बहुत पावरफुल वायुमंडल स्वयं का और इस संगठन का बना सकते। दूसरा, जो प्योरिटी की बात आ रही थी, प्योरिटी, इसको पर्सनल अमृत वेले बैठ के गहराई से चिंतन करो। हमारी माँ का स्वरूप जिसने हमको जन्म दिया है, ऐसा कोई बच्चा होता है जिसको अपनी माँ से स्नेह ना हो, खासकर कुमारों के लिए तो मुरली में भी बोला, बाप से भले इतना ना हो, कुमारों के लिए बाप से भले इतना अटैचमेंट हो, अगर दोनों को देखा जाएगा, माँ बाप दोनों हैं, तो ज्यादा अटैचमेंट किससे होगा? माँ से, ऐसा बाबा ने बोला। इसलिए का मतलब बहुत ही सुखदायी, बहुत ही, सबसे ज्यादा भक्ति मार्ग में क्या बोल दिया। अभी अपने यहाँ गीत भी चलता है बहुत बढ़िया। कौन सा गीत चलता है?
कौन सा गीत चलाते हैं? माँ बाप वाला। ये तो सच है। हाँ, ये तो सच है, माना हमने भगवान को ही माता पिता बनाया है। लेकिन बाबा ने तो लौकिक में भी उसकी महत्वता बताई है, लेकिन हम अलौकिक जीवन में वो आधार लेके उस स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं जो स्टेज असंभव है। हम उसी माँ का आधार लेके उस स्टेज तक प्राप्त जाना चाहते हैं जो दुनिया के लिए असंभव है। जिस हिसाब से वायुमंडल दूषित हो रहा है और दिन प्रतिदिन वायुमंडल और ज्यादा दूषित होने वाला है, ये कहेंगे घोर नरक में तुम बच्चों को स्वर्ग की सौगात दी या तुमने ली? बाप ने दी या तुमने ली? दी। तुमने कोई मेहनत ही नहीं की, सबको क्यों नहीं दी? फिर अगर बाप ने ही दी तो सबको क्यों नहीं दी? बाप ने दी, ठीक है, लेकिन तुमने भी मेहनत की। तुमने जो चिंतन किया, तुमने जो श्रीमत पे चलने का बीड़ा उठाया, तुमने जो दिन रात याद की मेहनत की, इसलिए बाप ने दी। सहज निश्चित रूप से होगा, ये याद सहज ही होनी है और निरंतर होनी है। पहले सहज होगी, पहले निरंतर नहीं होगी। ये तो अभी बहुत आगे का विषय है। अभी जाना हमको कहाँ तक है? केवल सहज ही करनी है या निरंतर करनी है? निरंतर। अभी तो सहज करने की बात हो रही है, निरंतर की नहीं। यात्रा कठिन होगी तो निरंतर असंभव हो ही नहीं सकता, अपन सोच भी नहीं सकते। यात्रा सहज हो जाए तो निरंतर भी हो जाएगी। सहज के लिए बीज, प्योरिटी है मुख्य। इसका जितना इसको घोटा होगा, खास अमृत वेले बैठ के इसको जितना घोटेंगे, अपनी घोट तो खुद को नशा चढ़ेगा। या ये कह लो कि जो प्योरिटी का सागर है, जो निरंतर तुमको देख रहा है, निरंतर तुम्हारी मेहनत को देख रहा है, लेकिन उसकी जो आकर्षण है, जैसे बाबा कहता है ना, दुनिया तो बाप को याद करती है और मैं तुम बच्चों को याद करता है। तो कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बाप याद करता है, क्योंकि प्योरिटी का सागर है, उसको प्योरिटी की आकर्षण होती है। उनके लिए मुरली में बोला कि तुम बच्चों से मुझे भीख चाहिए, प्योरिटी की भीख दे दो। मुरली का पॉइंट है ये। भगवान ने मांगा कि मुझे प्योरिटी की भीख दो। सोचो, भगवान हाथ पसार के खड़ा हो। जाना भी सबको बाप की गोद में है, और ये हमारी यात्रा अंतिम यात्रा है, या और यात्राएं होनी है? ये हमारी यात्रा अंतिम है या और यात्राएं होनी है? एक बार बाप की गोद में गए, फिर वापस 4 अवस्थाओं से गुजरेगी आत्मा। ये आत्मा अंतिम यात्रा है। खास मुरली का पॉइंट है कि जब तक प्योर नहीं बनेंगे तब तक परमधाम कोई भी नहीं जा सकता। 700 करोड़ आत्माओं के लिए कंडीशन लगा दी। 700 करोड़ आत्माओं के लिए कंडीशन है ये। जब तक प्योर नहीं बनेंगे तब तक वापस घर जा नहीं सकते। उनको कहां रुकना पड़ेगा? अभी जब महाविनाश होगा, ये 500-700 करोड़ आत्माओं को कहां रुकना पड़ेगा? जब तक प्योर ना बने नहीं जा सकती। कहां रुकेंगी ये? सूक्ष्म वतन में। उसको धर्मराजपुरी बताया। तो सबसे पहले कहां लागू होगा? हम बच्चों के ऊपर। हम बाप की जो गोद में जाना चाहते हैं, जिसको भक्ति मार्ग में कहे कि जैसे ज्योति ज्योत समा गए, सदा के लिए मुक्त हो गए। और भगवान की गोद बनी ही हम बच्चों के लिए। वो सागर मिला ही हमको। अगर कमी है तो केवल बीज की कमी है। इसलिए यात्रा को सहज, एक तो रात को जो लोग जागते हैं वीकली, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो अच्छा लग रहा है नहीं करो। जैसे 1 हफ्ता हम एक लिमिट में सोएं, आपको लगता है कि 3-4 घंटे सफिशिएंट है। और आलस बात अलग है, ये कई बार बोला है। आप तो 8 घंटे भी सोएंगे तो भी आलस आएगा, ये हम जानते हैं, ये हमने भी अनुभव किया। ऐसा नहीं है कि आप 4, 5 या 6, 8 घंटे आलस नहीं आएगा।
आलस तो एक हमारे हिसाब किताब है जो आएंगे ही। आलस का नंबर तो 5 विकारों के बाद लगेगा। आलस इतनी सहज नहीं छूटने वाला। पहले 5 विकार, फिर आलस, फिर भय, है ना। वो तो विकार है, उससे तो युद्ध करनी ही है। लेकिन फिजिकल शरीर के लिए जो हमको चाहिए, एक एनर्जी कह लो या अच्छे पुरुषार्थ के लिए, कम से कम 3-4 घंटे का तो बाबा ने ही बोला है। इसलिए इतना सा सो के अगर अमृत वेला पावरफुल हो जाता है, मेरे को लगता है वो और आपके 4 चांद लगाएगा पुरुषार्थ। और सूक्ष्म रूप में याद की यात्रा बढ़ाने के लिए अभी हमने घोटा नहीं है प्योरिटी की जो सब्जेक्ट है। ये तो हमको मालूम है, हमको प्योर बनना है। भगवान के हम बच्चे बन गए। इम्प्योरिटी बाप को पसंद नहीं। कोई भी इम्प्योर आत्मा केवल विनाश के निमित्त बन सकती है, स्थापना के निमित्त नहीं बन सकती है। तो हमने जान लिया। और ये भी हमको भरोसा है कि हम जो भगवान को याद कर रहे हैं, आज नहीं तो कल भगवान को हमको प्योर बनाना ही है। ये भी सही है। लेकिन है तो रेस में तो नंबरवार है। या भगवान एक साथ सबको प्योर बना देगा? तुम्हारे अंदर जितनी लगन है बाप जानता है, जो तुम मेहनत कर रहे हो बाप जानता है। फिर भी इस सब्जेक्ट को जितना घोटोगे सेल्फ खुद के लिए, निश्चित रूप से तुम्हारी याद की यात्रा में 4 चांद लगेंगे। दूसरा जो नाइट का बार बार हम कह रहे हैं, टोटली ऐसा हट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगे तो मना नहीं है, लेकिन सहज, जैसे एक मुरली में भी आता है कि 9 बजे के आसपास बाबा ने सोने का इशारा दिया है ना? और हम इधर 1-2 बजे उठते हैं। कभी कभी हमारा चार्ट कम नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेहनत कर सकते हैं कभी कभी जब ऐसा बने। और ये चार्ट जो है, जो वीकली, आप लोग वीकली चार्ट जमा करते हो, वीकली चार्ट देने का उसको भूल जाया करो। ये और करो, अगर आपका बैलेंस कम हो गया तो जो वीकली चार्ट आपने गोद में डाल दिया उसके बाद भूल जाओ। अगर उस बैलेंस में कुछ कम है उसको भूल जाओ, वो पिछले हफ्ते का था, इस हफ्ते में एक वो कम ना हो। कोई शायद ऐसे भाई लोग भी हैं जो उस बैलेंस को नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक लगे तो बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाता है, कई बार वो भी एक अलवेलापन ला देता है। तो वीकली जो आप चार्ट मेंटेन करते हैं, जो आपने जमा कर दिया जितना ही बना सफिशिएंट, उसके बाद गुरुवार से आप एक नया चार्ट शुरू करते हैं। पिछले चार्ट को भूल जाओ। आप गुरुवार से लेके बुधवार तक, ये जो मेरा वीक है, इसमें मैंने जो टारगेट लिया था इसमें पूरा होना ही है। हर गुरुवार को एक दृढ़ संकल्प, जैसे रोज की बात आई थी, फिर रोज को भी 3-4 हिस्सों में बांटा था, ऐसे गुरुवार को भी एक हमारी नए चार्ट का उमंग उत्साह लेके पूरे वीक के लिए टारगेट लें, और उस टारगेट को जितना भी हुआ भगवान की गोद में दे दिया। फिर उसका चिंतन नहीं, फिर उस गुरुवार से नए सिरे से शुरुआत करें। इसलिए अपने पुरुषार्थ में थोड़ा चेंजेस भी करें, ताकि हमारे पास केवल हट के, ये नहीं मैं बार बार कहूँगा कि हट से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हट से अगर सहजता से प्राप्त हो जाती है तो और अच्छी बात है। हाँ जी, बोलो।